हेलो बच्चों, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। मौज हो रही है, मज़े आ रहे हैं सबको। हाँ, छुट्टियां हो गई हैं। पहले तो यही पता था 1 जून से 30 जून छुट्टियां होनी है बेटे, 1 महीने की छुट्टियां होनी, लेकिन ये तो 10 दिन पहले ही होगी छुट्टियां। हाँ, सबको मज़े आ रहे हैं बेटे। देखो बेटे, छुट्टियां हुई हैं, क्यों हुई हैं आपको पता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बेटे, टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है। तो किसी को भी बेटे बाहर नहीं निकलना है, पेरेंट्स को भी ध्यान देना है, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है बेटे, घर रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाहर नहीं निकलना है किसी को। ठीक है भाई। जैसा कि आपको पता है, ऑनलाइन क्लासेस अपनी शुरू हो चुकी हैं। अभी 3 बजे आपकी क्लास आई होगी रोहित जांगड़ा सर की, पॉलिटिकल साइंस की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने आपको बताया, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने वहाँ पे कराए हैं। तो बेटे सबको क्या करना है, नोट्स बनाते रहना है और उनको बेटे पढ़ते रहना है। हर बच्चे की नोटबुक चेक होगी बेटे शाम को। ठीक है, हर बच्चे की नोटबुक चेक होगी। आप पूछेंगे सर कैसे चेक होगी? बेटे जो भी आप नोट कर रहे हैं ना, शाम को इवनिंग में आपको क्या करना है, उसकी फोटो क्लिक करनी है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। ठीक है भाई। जिस बच्चे का नहीं आएगा बेटे, उसका नेगेटिव पॉइंट उसका काउंट होगा। तो सभी बच्चों को बेटे काम करते रहना है, डेली के डेली करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ज़्यादा काम हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी, नहीं कर पाएंगे और आगे भी कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है भाई। तो बेटे जो इवनिंग में नाइट में जो क्लास रहती है आपकी 8 बजे मैथ्स की, नंबर सिस्टम की चल रही थी, वो रेगुलर आपकी चलती रहेगी। वो बेटे इस टाइम टेबल से अलग है, वो तो डेली चलेगी आपकी लास्ट तक। ठीक है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस क्लास में करते रहेंगे। जैसे जैसे मैथ्स के क्वेश्चन हो जाए, मैथ्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा नाइट क्लास में, तो फिर रीजनिंग या फिर जीएस या फिर जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, इंग्लिश हो गया जैसे, उनके क्या बेटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करते रहेंगे। वो 8 बजे वाली क्लास चलती रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। लेकिन जो ये टाइम टेबल है बेटे, अभी जो क्लासेस आपकी चल रही हैं इस टाइम, ये बेटे आपकी इस महीने चलेंगी आपकी, मतलब जून तक चलेंगी आपकी, जब तक आपकी समर वेकेशंस चल रही है। ठीक है भाई। तो बेटे आज इस क्लास में सबको पता है बेटे, अर्जुन, प्रयास, उम्मीद बैच और लक्ष्य बैच सबको पता है बेटे, आपका जो टाइम टेबल है, जो जीएस के लेक्चर के बाद जो आपका लेक्चर होना था, वो लेक्चर बेटे रीजनिंग का होना था। तो वही लेक्चर लेके आपके सामने आज मैं आया हूँ बेटे। ठीक है, तो ऐसे इसी तरीके से बेटे कल भी आपकी क्लासेस होगी। कल आपकी इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की और जीएस की चारों क्लास कल आपकी होंगी। ठीक है, उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा, कल मॉर्निंग में ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। ठीक है भाई। चलो बेटे देर ना करते हुए हम आज का जो अपना काम है वो करते हैं बेटे। तो बेटे रीजनिंग में ये जो चैप्टर है बेटे, ब्लड रिलेशन, कौन सा चैप्टर बेटे? ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी इसकी बनाए तो इसका मतलब खूनी रिश्ता। क्या बेटे? खूनी रिश्ता। ब्लड रिलेशन का मतलब बेटे खूनी रिश्ता नहीं है, मतलब इसको मजाक में मत लेना। ये जो चीज है ना बेटे ब्लड रिलेशन, ये जो है, ये आपके जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, आपके घर वाले हैं, उनकी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बेटे यहाँ इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। ठीक है बेटे। जैसे कई बार कोई भी आपसे पूछ लेता है कि हाँ भाई बता, आपके मामा के भाई की लड़की का लड़का आपका क्या लगा, इस तरीके से आपसे बहुत बार क्वेश्चन आपसे पजल आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपके रिश्तेदार वगैरह रिलेटिव वगैरह आपसे पूछते रहते हैं। तो बेटे वही चीज़ आज यहाँ हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। वहाँ बहुत सोचना पड़ता है, अपना आंसर नहीं आता बहुत सोचने के बाद भी। यहाँ बेटे सोचना नहीं पड़ेगा आपको, मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको रिलेशंस निकालने के। ठीक है, तो उन तरीकों को अगर आप फॉलो करोगे तो कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, बिल्कुल इजीली आप रिलेशन बता पाएंगे एक दूसरे से। ठीक है बेटे, तो चलो शुरू करते हैं बेटे। ये क्लास 1 है आपकी, रेगुलर चलती रहेगी। तो बेटे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ नोटेशंस वगैरह हैं जो हमें यूज करनी इस चैप्टर के अंदर, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई। बेटे आवाज आ रही है ना सबको? ऑडिबल विजिबल हूं सबको? क्लियर है ना? हाँ भाई आ रही है आवाज? ठीक है। तो बेटे ध्यान देना बात पे। ब्लड रिलेशन में हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन यहां पे करेंगे उस क्वेश्चंस में क्या होगा बेटे, ब्रदर सिस्टर की बात कर लेगा, हस्बैंड वाइफ की बात कर लेगा, मदर फादर, मदर सन, मदर डॉटर, डॉटर डॉटर। ठीक है, इस तरीके से बेटे बात होंगी। और देखो दो चीजों की बात होगी बेटे यहाँ पे, मेल और फीमेल की। किसकी बात होगी बेटे? मेल और फीमेल की बात होगी। ठीक है, तो बेटे ध्यान देना, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। ठीक है,
तो बेटे क्वेश्चंस को जो हम करेंगे ना, हम बिल्कुल कुछ पिक्चर बना के, इमेज बना के, पिक्चर बना के हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। कुछ नोटेशंस मैं आपको बता रहा हूं। अगर बेटे मेल की बात करेंगे तो मेल के लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटे? मेल के लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे। कुछ भी बना सकते हैं बेटे, कुछ भी आप सिंबल बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका आपको बता रहा हूं आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपने मेल को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया और अगले दिन आपने मेल को सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही सिंबल, एक ही नोटेशन आप रखिए। मेल के लिए आप ट्रायंगल रखिए और फीमेल के लिए मैंने यहां पे रखा है सर्कल। बेटे क्या रखा है? सर्कल। ठीक है बेटे, हर क्वेश्चन में यही नोटेशंस हम यूज करेंगे। और बेटे जो जनरेशन चेंज होगी, जनरेशन चेंज का मतलब समझिए पहले क्या होता है। जैसे बेटे आपके दादाजी, ठीक है, आपके दादाजी से जो अगली जनरेशन जो आई, आपके फादर, आपके जो अंकल हैं, चाचा हैं, वो आपकी बेटे अगली जनरेशन, उससे नीचे वाली जनरेशन में, और उसके नीचे वाली जनरेशन में आप लोग हैं। ठीक है बेटे, जब भी जनरेशन चेंज होगी, जनरेशन चेंज को हम बेटे, जनरेशन चेंज जो होगी उसको हम बनाएंगे। किससे बनाएंगे बेटे? वर्टिकल लाइन से। किस तरीके से बेटे? वर्टिकल लाइन से। ठीक है, और जो एक ही जनरेशन में जो रिलेशन है, जैसे भाई भाई हैं, बोल दिया कि दो लोग हैं, वो दोनों भाई भाई हैं, या फिर ए और बी भाई बहन है। ठीक है, ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं। तो ये जो रिलेशन है ये बेटे एक ही पीढ़ी की रिलेशन है। किसकी पीढ़ी की? एक ही पीढ़ी की रिलेशन है। इनको बेटे हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपकी सेम जनरेशन की, जो सेम जनरेशन की जो रिलेशन होगी बेटे, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। वर्टिकल लाइन से बेटे जनरेशन चेंज होगी, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब सेम जनरेशन। ठीक है भाई। और हस्बैंड वाइफ जो होंगे बेटे, क्या होंगे? हस्बैंड वाइफ जो होंगे, हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन होगी उनको हम किस तरीके से, जैसे हस्बैंड है बेटे, एच क्या है, मान लो हस्बैंड है, तो उसके ऊपर बनाएंगे ट्रायंगल। मैंने बताया था बेटे जो मेल होगा उसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रायंगल से। ठीक है भाई। और जो फीमेल होगी, मान लो वाइफ है बेटे, वो फीमेल है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन है ये दोनों क्या है बेटे? सेम जनरेशन में है। किसमें है? सेम जनरेशन में, एक ही पीढ़ी में है। तो बेटे इनकी जो रिलेशन आप बताएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से बताएंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी दो पैरेलल लाइन आपको रखनी पड़ेंगी। अगर मैंने बोला ए और बी, ए और बी, ए बेटे मान लो मेल है और बी क्या है? फीमेल है। अगर मैं इनके बीच में से एक सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं तो इसका मतलब बेटे ए बी का भाई है और बी जो है ए की बहन है। तो बेटे सिंगल जो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, वो भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, या बहन बहन के बीच में होगी। जबकि जो पैरेलल लाइंस होंगी हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो किसके बीच में होगी? हस्बैंड वाइफ के बीच में होंगी। बेटे इतना सा मतलब समझना आपने। ठीक है, जनरेशन चेंज वर्टिकल लाइन, और सेम जनरेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर भाई भाई है, भाई बहन है, या बहन बहन है, तो एक ही लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और हस्बैंड वाइफ की रिलेशन अगर आप बता रहे हैं तो बेटे वहां पे आप क्या करेंगे? दो हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी जिनको हम पैरेलल लाइंस हम बोल देंगे। क्लियर है बेटे? तो बेटे एक काम करो, इसको नोट कर लो बेटे, यही सिंबल्स, यही नोटेशंस हम यूज करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है बेटे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप क्या कर सकते हैं? इसको नोट कर सकते हैं। ये सिंबल्स और नोटेशंस बहुत जरूरी हैं अगर आप क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं बेटे, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जो बेटे हम क्वेश्चन आज ट्राई करने वाले हैं, यहाँ पे टाइप 1 के क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। मैंने क्या किया बेटे, दो टाइप्स में इसको ब्लड रिलेशन को मैंने डिवाइड कर दिया है। दो टाइप मैंने क्वेश्चंस के बनाए हैं। टाइप 1 बेटे आज हम करने वाले हैं, और टाइप 1 पे बेटे एक क्लास आज हो जाएगी, एक क्लास हम कल करेंगे टाइप 1 पे। ठीक है, दो क्लास टाइप 1 पे हो जाएंगी। तो फिर आपको मैं टाइप 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको वर्कशीट वगैरह प्रोवाइड मैं करा दूंगा। ठीक है भाई। और टाइप 1 के बाद फिर टाइप 2 के बारे में हम बात करेंगे। तो बेटे टाइप 1 की बात करते हैं, आप लिख लेना बेटे टाइप 1 शुरू हो रहा है यहाँ से। क्या बेटे? टाइप 1 है यहाँ पे। क्या बेटे? टाइप 1 के क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। तो बेटे क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले, क्वेश्चंस को हम रीड करेंगे, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे बेटे। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटे? ध्यान देना बेटे। देखो मैंने बोला, आपको बार बार बोलता हूं बेटे, तीन चीजें अगर आप खोल के रखेंगे ना, दिमाग,
कान और आंखें अगर आप खोल के रखेंगे, बिल्कुल बेटे यहाँ स्क्रीन पे देखिए आप, बिल्कुल कुछ और नहीं सोचना आपने, जो बेटे आप काम करें बिल्कुल इसके बारे में सोचिए। दिमाग भी यहाँ है आपका, कंसंट्रेशन यहाँ है, आंख भी यहाँ है, कान भी यहाँ है, तो बेटे कोई भी ताकत नहीं जो आपको समझ में आने से रोक सकती है, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। बेटे सबसे मेन चीज समझ में ना आने की ये होती है कि आपका ध्यान नहीं होता। अगर आपका ध्यान है तो बेटे कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है समझने से। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल ध्यान देना बेटे, बिल्कुल लड्डू लड्डू हलवा हलवा क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटे, ध्यान देना इस बात पे। क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ध्यान देना बेटे, बोला उसने ए जो है वो बी का भाई है। बेटे मैं बना देता हूं यहां पे, ए जो है वो क्या है बेटे, बी का भाई है। ए जो है किसका भाई है बेटे, बी का भाई है, ठीक है भाई। तो बेटे कौन है भाई, ए भाई है, तो बेटे मैंने कहा ए क्या है यहाँ पे, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, बी का ब्रदर है। तो ए क्या हुआ बेटे, मेल हुआ, क्योंकि उसका जेंडर उसने क्या कर दिया बेटे, आपको बता दिया कि ए क्या है, ब्रदर है, तो ए क्या हो गया बेटे यहाँ पे, मेल हो गया। क्या हो गया बेटे, मेल हो गया। क्लियर है ना बेटे बात। और ए बी का भाई है, तो बेटे मैंने कहा था अगर सेम जनरेशन में है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और भाई 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 बहन का जो रिश्ता है तो उसको बेटे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम दिखाएंगे। अच्छा बेटे अब बी पे क्या लगाएं, सर्कल लगाएं या ट्रायंगल लगाएं, बताइए आप, थोड़ा सा सोचिए, क्या लगाएं बेटे, क्या सर्कल लगा दें, नहीं सर गलत हो जाएगा, ट्रायंगल लगा दे, गलत हो जाएगा। तो बेटे सही क्या है, दोनों में से या तो बेटे लड़का होगा लड़की होगा, दो ही चीजें यहाँ पे, तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन पहले वाली जो स्टेटमेंट है बेटे ध्यान देना इस बात पे, इसमें बी का जेंडर कहीं भी उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, बी के जेंडर को क्लियर नहीं किया है, उसने सिर्फ इतना बोला आपको कि ए जो है वो बी का भाई है। तो बी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, वो बॉय या फिर गर्ल कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेटे ना तो इसके ऊपर अभी सर्कल करेंगे ना इसके ऊपर ट्रायंगल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है। तो कहां से क्लियर होगा सर जेंडर, आगे देखते बेटे, आगे स्टेटमेंट में लिखा है, आगे लिखा है बेटे, क्या लिखा है, आगे लिखा उसने बी जो है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। अच्छा बोल दिया उसने, बी जो है बेटे वो सिस्टर है, बी क्या है बेटे, सिस्टर है, मतलब ये फीमेल है, बोलो है या नहीं है, किसकी सिस्टर है, बोलो बेटे सी की सिस्टर है, तो सी भी बना दो बेटे साइड में, सी भी बना दिया। सिस्टर ब्रदर या फिर बेटे भाई बहन, बहन भाई जो भी हैं, इनका जो सेम जनरेशन का जो रिलेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लिखते हैं। ठीक है बेटे, दो ही चीजें मैंने बताई आपको, एक तो बेटे मैंने ट्रायंगल और सर्कल करके मैंने बताया मेल या फीमेल का, एक मैंने पीडी चेंज को वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से, किसको बेटे, हॉरिजॉन्टल लाइन को, सेम जनरेशन को, और जनरेशन चेंज अगर होती है तो वर्टिकल लाइन, अगर सेम जनरेशन है हॉरिजॉन्टल लाइन, वही मैंने आपको बताया बेटे। तो ठीक है बेटे, अगली जो स्टेटमेंट थी अपनी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी को बेटे मैंने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, क्योंकि बी क्या है बेटे, सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है। अभी बेटे यहाँ सी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहां तक जो हमने पढ़ा सी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटे, बोला सी इज द फादर ऑफ डी। अच्छा सी फादर है, सी फादर है तो क्या होगा बेटे, इसमें क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि ये मेल है। किसका फादर है, डी का फादर है। अच्छा बेटे डी यहां बना दूं मैं, हाँ बनाऊं या नहीं, नहीं, क्योंकि बेटे डी, सी क्या है, फादर है, किसका, डी का। तो पीडी चेंज की बात यहां पे हुई, सी फादर है और डी क्या है बेटे, उसका बच्चा है। तो बेटे बच्चा किधर आएगा, ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, नीचे वाली में आएगा, क्लियर है आपको, कहाँ आएगा बेटे, नीचे वाली जनरेशन में आएगा। तो बेटे साइड में नहीं लिखना, साइड में तो सेम पीडी वाले लिखते हैं, बोलो लिखते हैं नहीं लिखते, बोलो क्लियर है ना सबको। तो बेटे कहाँ आएगा, डी कहाँ आएगा बेटे, नीचे आएगा। सी बोला है बेटे उसने, फादर है, किसका फादर है, डी, और पीडी चेंज हुई तो वर्टिकल लाइन से, किससे बेटे, वर्टिकल लाइन से। ठीक है, अब बेटे डी इज रिलेट हाउ, अच्छा ये बताइए अब मेरे को, डी बॉय है या गर्ल है, नहीं बताया उसने, कुछ भी नहीं बताया उसने, सिर्फ बोला है कि सी डी का फादर है। डी लड़की भी हो सकती है और डी लड़का भी हो सकता है, क्लियर है ना सबको बेटे। तो बेटे आगे क्या पूछा उसने आपसे, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, मतलब जो डी है वो ए से कैसे रिलेटेड है, मतलब डी का संबंध ए से क्या है। बेटे आपने ध्यान रखना है, कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। उसने क्या पूछा बेटे, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, या फिर डी की रिलेशन ए से क्या है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ए डी का क्या लगा, ये आपसे पूछा गया है। कुछ लोग सोचेंगे डी ए का क्या लगता है, ये आपसे पूछा गया। देखो बेटे दोनों के अलग अलग आंसर होंगे। अगर बेटे ए बी का फादर है, ए बी का फादर और बी लड़का है, तो बी क्या हो गया बेटे, ए का बेटा हो गया। ठीक है, तो दो अलग अलग आंसर आपको मिलेंगे।
तो बेटे इस चीज को मैं एक तरीका बताता हूं आपको। जो पहले वाला है ना बेटे, जो पहले वाला है वहां से एरो शुरू करो आप, वहां से एरो शुरू करो, कहां लेके जाओ, बाद वाले के पास। किसके पास बेटे, बाद वाले के पास। तो मतलब इसका ये हुआ डी जो है ए का क्या लगता है, डी की रिलेशन ए से क्या ही आपसे पूछा गया है। तो बताइए बेटे डी कौन है, सी का बेटा है या बेटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। और ए कौन है, अरे सी का भाई है, तो इसका मतलब ए कौन हुआ बेटे, डी का अंकल हुआ। ए कौन हुआ बेटे, डी का अंकल हुआ। बोलो बेटे, सॉरी डी का रिलेशन पूछा है ना ऐसे, तो डी ए का क्या हुआ बेटे, उसका भतीजा है या भतीजी है या नहीं है बेटे, बोलो है या नहीं है। ऑप्शन में है बेटे, बोलो नेफ्यू या फिर नीस, दोनों कुछ भी हो सकता है, या तो भतीजा हो सकता है भतीजी हो सकता है। तो बेटे ऑप्शन में तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी, बोलो नेफ्यू नेफ्यू है, नीस तो है ही नहीं। तो अगर मैं इसको बोल दूं जो डी है ए का नेफ्यू है, तो बेटे ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि डी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो बेटे आप श्योर नहीं हो कि डी क्या है बेटे, नेफ्यू है। डी बेटे नीस भी तो हो सकता है, बोलो। तो बेटे हम बोलेंगे क्या आंसर होगा बेटे, कांट बी डिटरमाइंड। तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बेटे, इसको बता ही नहीं सकते डी ए का क्या हुआ, या तो भतीजा होगा या भतीजी होगी। ऑप्शन में सिर्फ भतीजा दिया है, और एक ऑप्शन अगर बेटे ये डी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा होता, कान नॉट बी डिटरमाइंड, अगर ये नहीं लिखा होता फिर आप बेटे नेफ्यू पे टिक कर सकते थे। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन अच्छा है बेटे, ये वाला ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि बेटे डी भतीजा भी हो सकता है भतीजी भी हो सकता है। तो बेटे इस पे क्लिक करना है, इस पे टिक करना है आपने। समझ गए मेरी बात, क्लियर है बेटे। तो बेटे जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए डी बेटे पता नहीं, या तो भतीजा है या भतीजी नेफ्यू है, नीस है। क्लियर है, तो बेटे स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला बेटे उसने, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। चलो भी बना देते हैं। ए कौन है बेटे, ब्रदर है। ब्रदर है तो बेटे उस पर ट्राइंगल, किसका ब्रदर है, किसका ब्रदर है, बी का ब्रदर है। बेटे सेम पीडी है, भाई भाई की बात हो रही है, भाई बहन की बात हो रही है, सेम पीडी तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनानी है। ए बी का भाई है, बी का जेंडर अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है। अगले ही बेटे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बी इज द वाइफ ऑफ सी। अच्छा बी क्या है बेटे, वाइफ है, तो मतलब वो क्या है बेटे, फीमेल है। बी वाइफ है, किसकी वाइफ है बेटे, सी की वाइफ है। किसकी वाइफ है, सी की, तो सेम लाइन में आएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में। बी सी की वाइफ है, तो ये क्लियर हो गया बेटे सी कौन है बेटे, अरे बोलो सी कौन है, सी बेटे बी का हस्बैंड हुआ। ठीक है भाई, बी सी की वाइफ है, तो बेटे कॉमन सेंस लगानी है आपने, तो बिल्कुल सोचने वाली बात है। बी अगर वाइफ है तो सी क्या हुआ, हस्बैंड हुआ। और हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसको बेटे मैंने बताया था पैरेलल लाइन से हम दिखाएंगे, पैरेलल लाइन से उनके बीच का रिलेशन बताएंगे। सिंबल कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो हमने बताया आपको सेम सिंबल आपको यूज करने हैं, अलग अलग नहीं करने। कल वाली क्लास में कुछ और कर लिया, परसों वाली क्लास में कुछ और, ऐसा नहीं करना। ठीक है भाई, तो आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सी इज द सन ऑफ पी। सी जो है बेटे वो बेटा है, क्या बेटे, बेटा। किसका बेटा बेटे, पी का। चलो पी, अच्छा सी पी का बेटा है, तो जनरेशन चेंज हुई बेटे, क्या हुई, जनरेशन चेंज। अच्छा सी जो है पी का बेटा है, पी जो होगा या तो सी की मदर होगी या फादर होगा। जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं किया उसने सिर्फ इतना बोला सी जो है वो बेटा है पी का, तो पी मदर भी हो सकती है फादर भी हो सकता है। ठीक है, और कहाँ आएगा बेटे, ऊपर आएगा। जनरेशन चेंज हुई तो वर्टिकल लाइन, क्या बेटे, वर्टिकल लाइन, और पी मैंने बना दिया बेटे। क्लियर है, पी पे ना तो मैंने सर्कल किया है ना ही मैंने ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, क्योंकि पी का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो कहाँ से होगा सर, तो आगे पढ़ते बेटे, आगे लिखा होगा इसने कुछ, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू। अच्छा बोल दिया उसने, पी क्या है बेटे, वाइफ है। पी क्या है बेटे, वाइफ है, तो क्या बनाएंगे, फीमेल है, ये सर्कल करेंगे बेटे इसके ऊपर। किसकी वाइफ है बेटे, पी, क्यू की वाइफ है। किसकी वाइफ है बेटे, क्यू की वाइफ है, तो क्यू, सॉरी इसको क्या करेंगे बेटे, इसको ट्रायंगल बनाएंगे, इसके ऊपर क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ये बना दिया बेटे हमने। ठीक है, पी जो है क्यू की वाइफ है, तो बेटे क्लियर है। फिर यहाँ पे क्यू क्या होगा बेटे, हस्बैंड होगा। हस्बैंड क्या, मेल है, और इनके बीच में जो रिलेशन है बेटे पैरेलल लाइन से हमने बता दिया। ठीक है भाई, बस जो उसने बोला हमने बना दिया बेटे। ठीक है, अब देखते क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज क्यू ऑफ बी। क्यू जो है वो बी का क्या लगता है, यही पूछा है बेटे। व्हाट इज क्यू ऑफ बी, आपसे पूछ रहे हैं क्यू जो है वो बी का क्या लगता है। अब बताइए बेटे क्यू कौन है,
अच्छा बी कौन है पहले? तो बी बेटे सी की वाइफ है, बी क्या है? सी की वाइफ है। और सी का फादर कौन है? क्यू। बोलो, इसके हस्बैंड का फादर इसका क्या हुआ बेटे? ससुर हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ। क्या बोलते हैं बेटे? फादर इन लॉ। क्या बोलते हैं बेटे? फादर इन लॉ। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है बेटे बात? तो रिजल्ट मिल गया बेटे आपको, ठीक है, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटे। ये बेटे टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें जो स्टेटमेंट जो आपको दी गई है उन्हीं स्टेटमेंट से आपको डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम से आपको कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। तो बेटे क्या पूछा है क्वेश्चन में? P इज क्यूज ब्रदर। P जो है वो कौन है बेटे? वो ब्रदर है। ब्रदर है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, यहाँ पे ये मेल है, ठीक है भाई। किसका ब्रदर है ये? बोलो भाई, क्यू का ब्रदर है। किसका ब्रदर है? क्यू का ब्रदर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन सेम जनरेशन वाले लोग हैं, तो क्या बेटे? क्यू का ब्रदर है। और क्यू का कोई भी जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला उसने? एक्स इज पीज मदर। एक्स जो है वो पी की मदर है, तो कहां होगी वो? पी से ऊपर वाली जनरेशन में होगी। बोलो बेटे, वर्टिकल लाइन से बनाया हमने, एक्स बनाया हमने यहाँ पे। एक्स जो है वो पी की क्या है? मदर है। मदर है तो फीमेल है, तो बेटे क्या कर दिया आपने? सर्कल कर दिया उसको। क्लियर है बेटे बात? ठीक है भाई। एक्स जो है वो पी की मदर है। वाई इज एक्स फादर। और वाई जो है वो कौन है बेटे? वाई जो है वो एक्स का फादर है। बेटे मैं इसको इरेज करके नीचे लिख देता हूं थोड़ा, क्योंकि एक और रिलेशन, चलो यहां लिख दूं मैं, दिखेगा नहीं फिर आपको बोर्ड पे। यहां बना देता हूं बेटे नीचे। क्या बोला था? पी इज द ब्रदर ऑफ। पी जो है बेटे, पी क्या है? ब्रदर है। किसका ब्रदर है बेटे? क्यू का ब्रदर है, ठीक है। बना दिया बेटे यहाँ पे। आगे क्या बोला था? एक्स इज पीज मदर। एक्स जो है बेटे वो क्या है? मदर है। किसकी मदर है? पी की मदर है, ठीक है भाई। आगे बोलता है वाई इज एक्स फादर। अच्छा बेटे, अब एक्स का फादर कौन है? वाई है, तो किधर होगा बेटे? साइड में होगा या ऊपर होगा? ऊपर होगा बेटे, क्योंकि जनरेशन चेंज हुई है और ऊपर वाली जनरेशन है। तो बेटे मैंने यहाँ पे बना दिया, एक्स का फादर कौन है? वाई है, तो वाई बना के, वाई क्या है बेटे? फादर है, मेल है, तो उस पर बना दिया ट्रायंगल, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या बोलता है? जेड इज क्यूज सन। जेड जो है वो किसका सन है बेटे? क्यू का सन है, तो बना दो बेटे। कहाँ आएगा? इसकी नीचे वाली जनरेशन में आएगा। कौन आएगा? जेड आएगा। और जेड का जेंडर बताया उसने? बिल्कुल बताया है। जेड जो है वो बेटा है। किसका बेटा बेटे? क्यू का बेटा। तो यहाँ पे बनाया हमने क्या? यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया। क्लियर है भाई? आगे क्या बोलता है? हाउ इज जेड रिलेटेड टू पी। मतलब जेड का रिश्ता पी से क्या है? तो बेटे जेड का रिश्ता किससे बेटे? पी से। तो देखिए बेटे, जेड जो है वो पी का क्या लगा? चलो देखते हैं। जेड कौन है? जेड सर क्यू का लड़का है, ठीक है। और पी कौन है? पी क्यू का भाई है, तो इसका क्या हुआ बेटे? मामा हुआ। ये क्या हुआ? इसका भांजा हुआ। और भांजे को क्या बोल देंगे बेटे हम? बोलो भाई, नेफ्यू। क्या बोल देंगे? नेफ्यू। है ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है बेटे। कहाँ? ये बेटे, समझ गए बेटे बात या नहीं? जेड की रिलेशन जो है बेटे पी से क्या है? जेड जो है वो पी का नेफ्यू है। अगर बेटे आपसे पूछ लेता हाउ इज पी रिलेटेड टू जेड, पी जेड से कैसे रिलेटेड है, तो बेटे एरो किधर ऐसे लिखते, फिर हम ऐसे लिखते, और पी क्या होता बेटे? अंकल होता। क्या होता? मामा, मतलब इंग्लिश में अंकल बोलेंगे उसको। पी क्या होता बेटे? जेड का अंकल होता, ठीक है बेटे। ये चीज समझना बेटे, ये सबसे जरूरी चीज है कि बेटे किसकी रिलेशन किससे पूछी है। मैंने आपको तरीका बताया बेटे, जो पहले वाला वहां से एरो शुरू करो और बाद वाले तक लेकर जाओ और देख लो बेटे पहले वाला बाद वाले का क्या लगता है। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या था बेटे? अपना नेफ्यू, ठीक है भाई। समझ में आ रही सबको बात? ठीक है, नोट करते रहना बेटे, नोट करते रहना। जो भी डाउट बेटे अगर आपका रहता है, किसी भी चीज में डाउट रहता है आपका, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या बेटे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं, सर मेरा इस क्वेश्चन में डाउट है। तो आपको कोशिश करेंगे ऑनलाइन में ही अगली क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ऑफलाइन में जब हम मिलेंगे तब तो हम करेंगे इनको, ठीक है भाई। बिल्कुल बेटे ध्यान से देखना है। ये हो गया बेटे, सबका नोट हो गया? नोट कर लेना बेटे वीडियो पॉज करके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना क्लास के बाद।
कर सकते हैं ना ऐसा? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है बेटे, ध्यान देना क्या बोलता है। वो बोलता है P इज वाइज ब्रदर। P कौन है बेटे? Y का भाई है। P इज वाइज ब्रदर, ठीक है, सेम जनरेशन है तो बेटे हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे। P कौन है बेटे? ब्रदर है। P का जेंडर क्लियर है यहाँ पे, कौन है बेटे? वो मेल है। किसका ब्रदर है बेटे? P, Y का ब्रदर है। तो बेटे Y पे सर्कल करे या ट्रायंगल करे, बताइए। कुछ नहीं करेंगे बेटे अभी, क्योंकि Y का जो जेंडर है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है अभी, ठीक है भाई। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है बेटे? Y इज Q's फादर। Y जो है वो फादर है। तो बेटे पता चल गया कि इस पे क्या करना है? ट्रायंगल करना है, ठीक है। Y जो है फादर है, किसका फादर है? Q का फादर है। तो Q ऊपर आएगा नीचे आएगा, बताइए बेटे। Y फादर है, Q क्या है उसका? या तो बेटा या बेटी है, तो किधर आएगा? नीचे वाली जनरेशन में आएगा। तो वर्टिकल लाइन हमने बनाई और Q को यहाँ पे लिखा, और Q के ऊपर क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, ना ही ट्रायंगल बनाएंगे ना ही सर्कल बनाएंगे, क्योंकि Q का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो बेटे आगे क्या बोलता है? बोलता है वो Q एंड X आर सिस्टर्स। Q और X क्या है बेटे? सिस्टर्स हैं। मतलब Q और X जो हैं वो सेम जनरेशन में हैं, सेम जनरेशन सेम लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। Q और X क्या है बेटे? सिस्टर्स हैं। तो यहाँ पे दोनों का जेंडर क्लियर हो जाता है। तो दोनों को बेटे ये सिस्टर्स है तो क्या हुई? फीमेल हुई। तो इनको क्या करेंगे? हम सर्कल करेंगे और इनके बीच का रिलेशन हम हॉरिजॉन्टल लाइन से बता देंगे कि ये दोनों क्या है? बहनें हैं। बोलो आई बात समझ में या नहीं आई? आगे क्या पूछा बेटे आपसे? हाउ इज X रिलेटेड टू P। X की जो रिलेशन है वो किससे पूछी है बेटे? P से पूछी है। चलो देखते हैं भाई, X की रिलेशन किससे पूछी है? P से पूछी है। तो बेटे X जो है वो P की क्या लगती है आपसे पूछा है। तो चलो देखते हैं X कौन है बेटे। X किसकी बहन है? Q की बहन है। X किसकी बेटी है? Y की बेटी है। बोलो है नहीं है? X जो है वो Y की डॉटर है। Y कौन है? फादर है X का। और P कौन है? इसके फादर का ब्रदर है। P कौन है बेटे? इसके फादर का, किसके फादर का? X के फादर का ब्रदर है। तो इसका क्या हुआ बेटे? चाचा हुआ। तो ये क्या हुई बेटे? इसकी P की भतीजी हुई। और भतीजी को क्या बोल देंगे? निश। क्या बोल देंगे बेटे? निश बोल देंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। क्लियर है बेटे सबको? क्लियर है ना? तो नोट कर लेना बेटे इसको, ठीक है। जो भी डाउट रहता है बेटे आप पूछ लेना। डाउट्स अगर आप नहीं पूछेंगे तो बेटे वो डाउट इकट्ठे होते चले जाएंगे और फिर आपको आगे कुछ समझ नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर आप बोलोगे सर बढ़िया नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, एकेडमी पे बढ़िया नहीं पढ़ाते फिर, ठीक है बेटे। तो बेटे मैं यही कहता हूँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। कोई भी दिक्कत आए तुरंत बेटे आप लोगों ने पूछना है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कमेंट, या फिर ऑफलाइन क्लास में जब मिलेंगे तब आप पूछ सकते हैं, और आप पर्सनली भी फ़ोन करके डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटे। हम 24 घंटे अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, पढ़ाई के लिए और फालतू की बातों के लिए नहीं। कई बार होते हैं ना, कई बार बोल देते हैं बच्चे 12 बजे बोल देते हैं, रात को 11 बजे भी फ़ोन आ जाता है, पेरेंट्स का ही आ जाता है, भाई हमारा बच्चा टीवी देख रहा है, फ़ोन देख रहा है, सर इसको सुलाओ। हाँ, फिर मैं यही बोलता हूँ पहले मुझे तो सोने दो आप, हाँ हमें नहीं सोने देते, ठीक है ना। तो बेटे पेरेंट्स का भी जिम्मेवारी है, कुछ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चा फ़ोन ले रहा है बेटे या टीवी देख रहा है तो आप अपने आप बोलिए ना बच्चे को, हाँ आप बोलिए, वो घर पे है बच्चा, आपको थोड़ा संभालना है उसको। वो फ़ोन देख रहा था, आप फ़ोन क्यों देते हो बच्चे को, टीवी क्यों देखने देते हो इतना, आप थोड़ा सा उसको टाइट करिए, ठीक है। वो हम पे मत छोड़िए, हम तो बेटे क्या कर सकते हैं, हम तो समझा सकते हैं बच्चे को। अब इतने सारे बच्चे हैं तो किस किस बच्चे का हम ध्यान रखेंगे, हाँ अपने पास जब बच्चा होगा तो हम पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तरीके से डिसिप्लिन में रहता है वो, बिल्कुल अच्छे से वो लैंग्वेज बोलता है, बहुत बढ़िया से वो पढ़ाई भी करता है, सारी चीज़ें टाइम पे करता है, ठीक है। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर पे अगर बच्चा होता है तो आप लोगों को टाइट करना है, आप लोगों को उसको समझाना है कि कैसे बच्चा पढ़ेगा या फिर कैसे वो फ़ोन से दूर रहेगा, टीवी से दूर रहेगा, ठीक है भाई। तो सब कुछ हम पे मत सौंपिए। हाँ 24 घंटे अवेलेबल है, मैं यही बात बोल रहा था, पढ़ाई के लिए बेटे, फालतू की बातों के लिए नहीं, ठीक है। तो बेटे जिसका नोट हो गया बेटे तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगर नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 1 का ब्लड रिलेशन का लास्ट क्वेश्चन है बेटे। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे सारे, ठीक है। क्या बोला बेटे उसने, P एंड Q आर सिस्टर्स। P और Q क्या है बेटे, बहनें हैं, P और Q बहनें हैं।
दोनों की दोनों सेम जनरेशन में एक ही पीढ़ी में, तो हॉरिजॉन्टल उनको लिखेंगे। दोनों बहनें हैं तो मतलब बेटे दोनों फीमेल है, दोनों को क्या कर दिया हमने सर्कल, और बहनें हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने लिख दिया। ठीक है भाई, आगे क्या बोलता है बेटे, P इज द मदर ऑफ R। P जो है वो मदर है, किसकी मदर है, R की मदर है। तो R किधर आएगा बेटे, नीचे आएगा। बोलो बेटे, P जो है मदर है R की, तो जनरेशन चेंज हुई वर्टिकल लाइन से। उसने बोला P मदर है R की, लेकिन R के जेंडर के बारे में उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है। R पे ना तो आप सर्कल करेंगे ना आप ट्रायंगल करेंगे, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं अभी, आगे देखते हैं शायद पता चल जाए। ठीक है, क्या बोलता है बेटे फिर, P इज द मदर ऑफ R। हो गया यहां तक। Q's डॉटर S इज मैरिड विद T। Q की डॉटर कौन बेटे, Q की डॉटर S है, Q की डॉटर S है, Q की डॉटर बेटे S बना दी, S पे सर्कल कर दिया। सर यहां नहीं किया सर्कल या ट्रायंगल, बेटे यहां पता ही नहीं था, जेंडर क्लियर ही नहीं था। यहां तो इसने साफ साफ बोला ना, Q की जो डॉटर है वो कौन है बेटे, S है। ठीक है, और उसने बोला जो Q की डॉटर S है वो शादी करती है, मैरिड है, किसके साथ मैरिड है बेटे, वो T के साथ मैरिड है। किसके साथ मैरिड है, T के। तो मतलब T कौन हुआ बेटे, S का हस्बैंड हुआ। बोलो T कौन हुआ बेटे, T कौन हुआ, T क्या हुआ बेटे, हस्बैंड हुआ। हस्बैंड हुआ तो ट्रायंगल बनाएंगे, किसका हस्बैंड है बेटे, S का हस्बैंड है। कैसे पता चला, सर उसने बोला है S इज मैरिड विद T, S ने शादी की है T से, तो T उसका हस्बैंड हुआ। और दोनों को किससे बेटे रिलेट, किससे जोड़ेंगे हम, पैरेलल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। क्लियर है, दोनों की रिलेशन क्या है, हस्बैंड वाइफ की है। ठीक है, शुरुआत में बताया था मैंने आपको नोटेशन सारी। ठीक है, आगे क्या बोलता बेटे, X इज द हस्बैंड ऑफ P। X जो है वो किसका हस्बैंड है बेटे, X जो है हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है बेटे, P का हस्बैंड है। तो P का हस्बैंड है तो बेटे बना देंगे यहाँ पे P का हस्बैंड। हस्बैंड है तो बेटे क्या, मेल है, तो उसको क्या ट्रायंगल से, और हस्बैंड वाइफ की रिलेशन को क्या बेटे कौन सी लाइन से जोड़ेंगे, पैरेलल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलो बेटे डायग्राम अपना बन गया। यहाँ पे देखो बेटे, इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे डायग्राम में एक चीज क्लियर है, सबका तो जेंडर क्लियर है, यहाँ पे R का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं उसने पूछा क्या आपसे, हाउ इज Q रिलेटेड टू T। Q की रिलेशन पूछी है किसके साथ बेटे, T के साथ। Q कहां पे है बेटे, मैंने कहा था बेटे जब भी बेटे ये पूछे ना हाउ इज दिस रिलेटेड टू दिस, इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है, कई बार सोचते हैं लोग कि T Q का क्या लगा या Q T का क्या लगा, क्या पूछा आपसे। मैंने आपको एक तरीका बताया है, जो पहले वाला है ना बेटे उससे एरो शुरू करो, कहां लेके जाना बेटे, एरो कहां लेके जाना, बोलो कहां, T तक लेके जाना है। चलो भाई ले गए, तो मतलब इसका ये हुआ Q की रिलेशन T से क्या है, Q T का क्या लगा, बताओ क्या लगा भाई। देखो T कौन है बेटे, S का हस्बैंड है, S कौन है, Q की बेटी है। बोलो भाई, तो T कौन हुआ, Q की बेटी का हस्बैंड। तो ये क्या हुई बेटे, इसकी मदर इन लॉ। क्या हुई बेटे, सास हुई ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। क्या हुई बेटे, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। बोलो क्लियर है बेटे बात या नहीं, कौन सा ऑप्शन है बेटे इसमें, हाँ बिल्कुल है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर है भाई। तो बेटे टाइप 1 में हमने 5 क्वेश्चन आज की क्लास में कर लिए हैं। ठीक है, अगली जो क्लास होगी बेटे 5 क्वेश्चन और उसमें टाइप 1 के करेंगे, और बेटे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, और इवनिंग तक मतलब 7 बजे तक, 7:30 बजे तक आपने मेरे को ये भेज देने हैं पर्सनली, अपना नाम लिख के। जो भी बेटे आप फोटो क्लिक करके भेजें उस पर नाम वगैरह प्रॉपर भेजें, क्योंकि कुछ के नंबर मेरे पास मेरे फ़ोन में सेव नहीं है, मैं पता नहीं कर पाऊंगा कौन है। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, उनको अपना नाम वगैरह लिख के, बैच का नाम लिख के आप भेज दीजिए। ठीक है, तो काम सभी को करना है बेटे। आज की जो क्लास बेटे अभी रहेगी 8 बजे रहेगी, वो अंकित सर की क्लास रहेगी नंबर सिस्टम की। ठीक है, 20 तक क्वेश्चंस अपने हो गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आगे जो क्वेश्चन है अंकित सर आपको समझाएंगे अगली क्लास में, जो कि 8 बजे रहने वाली। जो 8 बजे की क्लास बेटे वो रेगुलर रहेगी, उसके बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देंगे। 8 बजे तो आपकी क्लास रहेगी, किसी दिन नहीं होगी तो वो जरूर इन्फॉर्म कर देंगे कि आज 8 बजे क्लास नहीं है। अगर नहीं हम कुछ बता रहे हैं तो शाम को 8 बजे बेटे जरूर मैथ्स की क्लास लेना, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर्स जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स, वो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो बेटे आज की क्लास में इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।